कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इसमें सही महीने में 3,000 रुपया तक देने की मांग हम लोगों ने किया है। जब आप 30 लाख आदमी MP MLA 12 पेंशन लेते हैं, कोई 13 पेंशन लेते हैं, 13 लाख 14 लाख पेंशन लेते हैं, तो कम से कम गरीब आदमी को 100 रुपया रोज दीजिए। आज थोड़ा सा एक मिनट समय दिया जाए सर। ये जो आप नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड भी है, एफिलिएटेड विथ ITUC और CFTUI रजिस्टर्ड है, और इसका आज का जो मीटिंग है किस उद्देश्य यह मीटिंग आज रखा गया? ये राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ का मीटिंग ये मासिक चलता रहता है, तो मंथली मीटिंग के तहत आज विशेष बैठक थी। इस बैठक में हमारे आज माननीय सांसद महोदय भी उपस्थित होने वाले थे। उनको दृष्टि में रखते हुए बैठक आयोजित की गई और एक सप्ताह पहले से उनका समय तय था, लेकिन आपात स्थिति में कल ही 2-2:30 बजे या किसी समय उनको दिल्ली बुलाया गया, निकल गए। उनकी उपस्थिति यहाँ पर आज नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी मासिक बैठक के तहत सारे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ के लोग पूरे जिला से, हर प्रखंड से आए हुए हैं। माता बहनें हैं जो लगभग वृद्धा विकलांग पेंशन पाने वाले हैं, विधवा पेंशन पाने वाले हैं, और हम लोग राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ के जिला के कार्यकारिणी के सभी सदस्य हैं और 5 मांगों को लेकर चले हैं। 5 मांग में से पहला मांग है कि जो हमारे रेल में जो वरिष्ठ लोगों को कंसेशन दिया जाता था, वो कोरोना काल से ही कंसेशन बंद है। उनको प्रधानमंत्री रेल मंत्री जल्द से चालू करें, और कब से मांग हम शुरू किए हैं, इस पर चर्चा पार्लियामेंट में भी शुरू हो चुकी है। दूसरा हमारा मांग था कि वृद्धा विकलांग पेंशन जो विधवा है, हर और सब स्टेट में 3,000, 1,500, 2,000 दिया जा रहा है। इस बिहार में भी आप कम से कम 3,000 दीजिए, 100 रुपया रोज दीजिए। और हमारी यहाँ के डिप्टी CM से पहली बात हुई थी, उन्होंने चुनाव बाद करने के लिए कहा था, और फिर अभी चुनाव बाद जो है हमारे लोग माननीय महासचिव नीरज जी और लोग गए थे और उनसे मिला है, और उन्होंने कहा है कि हम इस बजट सत्र में उसको लाएंगे और दिसंबर में इनको हम आपको चालू कराएंगे, बढ़ाएंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा मांग था कि हम लोगों को हर एक थाना में वरिष्ठ नागरिक सेल बनाया जाए, ताकि जितने वृद्ध विकलांग लोगों को अपने माता पिता, बच्चे से लड़ाई होती है, बच्चे से झगड़ा होता है, उसका निपटारा हो। काहे कि थाना वाला भी उन पर ध्यान नहीं देता है, उसके मेंबर हम ही लोग हों, वरिष्ठ नागरिक के निपटारा हो। और चौथा हमारा है कि हर एक हॉस्पिटल में, बैंक में वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग से काउंटर खोला जाए और उनका सहयोग किया जाए, ताकि इनको सुविधा हो। 5वां मांग है कि जिला में वृद्धाश्रम महाआवश्यक है। इस पर हमारे माननीय DM साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि काम भी प्रारंभ कर दिया है। कहा 3 काम हम करेंगे, एक वरिष्ठ नागरिक सेल बनवाएंगे थाना में, और ये वृद्धाश्रम भी हम बनवाएंगे, और बैंक या जो भी ये जगह है वहाँ भी हम काउंटर खोलवाएंगे अस्पताल में। ये बातचीत हमारी हुई है, वृद्धाश्रम के लिए जगह भी चूज करने की तैयारी चल रही है। ये 5 मांगें हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ का लड़ाई चल रही है। ये हम लोग 1999 से में ही राष्ट्रीय संघ बना है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि समाज में वरिष्ठ नागरिकों का, वृद्ध विकलांग जो खास के वृद्धा है, उनका मान सम्मान जैसे पहले रहता था वैसी सम्मान हो। इस संगठन इनका एक बन जाए हर एक पंचायत में, ताकि पंचायत की निगरानी भी करें। जैसे पहले बड़ बुजुर्ग लोग 10 लोग बैठते थे, किसी का बाल बच्चा बिगड़ रहा, परिवार बिगड़ रहा, 5 को जाके बोलते थे तो रास्ते पाता था। इसके अभाव हमारा समाज बिगड़ रहा है, इसीलिए राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ का निर्माण, यह भी एक उद्देश्य है सामाजिक सद्भावना, सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए। क्या नाम है सर आपका? जी, अशोक कुमार चौरसिया, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ जिला अध्यक्ष खगड़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कैलाश वर्मा। किस पद पे हैं अभी? मैं जिला में महासचिव के पद पर हूँ। ये आपका मांग 5 मांग जो है सो अभी एक मिनट आइए, एक बिंदु छूट गया मेरा, तभी से बात कर लीजिए। आजकल जी बोल देते हैं। अब एक और भी है कि जनसंख्या नियंत्रण। ये जनसंख्या नियंत्रण, अभी जनसंख्या विस्फोट एक तरफा होता है, इसीलिए जनसंख्या संतुलन बने, माने ऐसा नियंत्रण हो कि जनसंख्या संतुलित रहे, एक वर्ग का बढ़े, एक वर्ग का नहीं बढ़े, इससे दोनों का संतुलित रहे। इसके लिए सरकार से हमने अभी DM को ज्ञापन दिया है
कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द बने। ये छठा मांग भी हमारी है। ये जो दंपति का काम है, पति पत्नी का काम है, जनसंख्या नियंत्रण कैसे करे, इसमें सरकार क्या करे? परिवार नियोजन क्यों लागू किया है? सरकार ने परिवार नियोजन बंद कर दिए, छोड़ दीजिए दंपति पर। कानून से काम नहीं चलेगा, आप उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, सामाजिक मोटिवेट तो कर उसको ही रहे हैं। आज एक बहुसंख्यक समाज जो है अपने मोटिवेट हो रहा है कि कम से हमारे बाल बच्चा हो, लेकिन एक समाज ऐसा है वो चाहता है कि हम 2 हमारे 12 हमारे 13, ताकि हम देश पर छा जाएं, हमारी संख्या अधिक हो जाए, हमारे वोटर अधिक हो जाए। मतलब मेरा भाव, इसलिए सबके लिए बराबर कानून बन जाए, अच्छा रहेगा, यही भाव है। आपका सर क्या नाम है? राजकिशोर सिंह, किस पद पे है इस पर? जिला सचिव। चलिए, आप जिला सचिव हैं। आप सर? नीलेश चौधरी, जिला महासचिव वरिष्ठ नागरिक। पूरे वरिष्ठ नागरिक है, यहाँ जो कमेटी है, थोड़ा उनसे हम परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है सर? बिलास चंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष। आप सर? लाल बहादुर शाह, जिला उपाध्यक्ष। चलिए, ये सब वरिष्ठ नागरिक के जितने भी यहाँ पर और भी सर हैं। सर, क्या कहना है आपको इस संगठन में? आप यहाँ पर आए हुए मीटिंग में, कैसा लग रहा है? आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? अब थोड़ा परिचय सर दिलाएं। मेरा नाम वासुदेव प्रसाद विधाता है और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ के संयुक्त सचिव हैं, और प्रति माह महीना 2 महीना पर बैठक हुआ करती है। आज माननीय सांसद राजेश कुमार वर्मा जी का आगमन था, किसी कारण से नहीं आ पाए, तो 5 सूत्री मांग जो है सो रखा गया है, और कुछ आश्वासन भी मिला है। वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन बहुत कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं, और आश्वासन भी मिला है। चलिए, बहुत बहुत यहाँ पर थोड़ा सी महिलाएं लोग हैं, हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैडम, आप भी यहाँ आए हैं मीटिंग में, क्या लग रहा है आपको? मांगे पूरी हो जाएगी? मेरा मांगे पूरी होना चाहिए, क्योंकि संख्या तो बढ़ गया है, इतना संख्या बढ़ गया, महंगाई तो बढ़ गया सर, महंगाई कम करिए, हम यही चाहते हैं। महंगाई के लिए इसलिए जो है सो बढ़ना चाहिए डिमांड भी बढ़ना है, पेंशन भी बढ़ना चाहिए, वृद्धा पेंशन भी सब। क्या नाम हुआ? माला देवी। चलिए, और बहुत सारी महिलाएं हैं, एक चाची है, क्या कहना है चाची इस पर? सर हम की बोलो हाँ हाँ, हम आयल छियै सर बजरंग दल में, संगठन में, यहाँ मीटिंग करने। वरिष्ठ नागरिक संघ। हाँ, वरिष्ठ नागरिक से मिले। वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए? हाँ। चलिए, सबको वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए है, और सारी महिलाएं हैं। ये मैडम लोग हैं, थोड़ा सा क्या कहना है? हम लोग वरिष्ठ नागरिक संगठन में आए हैं वृद्धा पेंशन बनाने के लिए, और हम लोग को जितना हो महिला संगठन में साथ देंगे, जागरूक रहेंगे। क्या नाम है? शांति देवी। तो ये सब हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा तादाद है। यहाँ पर संगठन ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है सो लड़ाई लगता है कि बहुत लंबी चलेगी। ये लोग लड़ रहे हैं 1900 सर कितना से लड़ रहे हैं? 1999 से इनकी लड़ाई चल रही है, और ये लोग आज संजोग था कि नहीं आ पाए राजेश वर्मा जी, और उनके द्वारा जो है डिमांड को आगे सदन तक ये पहुंचाने की, आवाज़ पहुंचाने का एक मुहिम था ये, लेकिन ये नहीं सक्सेस हो पाया। हो सकता है कि फिर बाद में मौका निश्चित रूप से इनको, जब महीना मीटिंग होता है तो निश्चित रूप से वो आएंगे और इन लोगों का जो है डिमांड पूरा करेंगे। क्या कहना है आपका मैडम? थोड़ा सा बोलिए आप। देखिए, नहीं हम संजू रंजन, जिला में हम मातृशक्ति का काम करते हैं। संगठन से बहुत दिन से 2000 के लमसम से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना भी मांग है सब तो उचित है, लेकिन उससे ऊपर मेरे लिए या मेरा सोच में है कि ये जनसंख्या नियंत्रण जल्द से जल्द कानून लागू किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। खाना से ऊपर मतलब ज़्यादा है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जरूरी। चलिए, ये मैडम का जब कहना है तो निश्चित रूप से जनसंख्या एक देश के लिए खतरा साबित हो रहा है। जनसंख्या को नियंत्रण करना ही चाहिए, ताकि यहाँ जो है लोड देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है इसका, और जितनी भी विकास की जो योजनाएं होती है वह भी प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से जनसंख्या का नियंत्रण हो। आप बने रहे, इसी प्रकार का कंटेंट मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, और बोलिए आप क्या कहना सर? हम राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ की ओर से मैं यह कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 14 को, जो समानता का अधिकार दिया गया है, 14 16 नहीं है 14 है,
देखा जाए। समानता का अधिकार 16 होता है। नहीं, 14 है, 14 है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार सदन में, इसको तत्कालिक प्रभाव से इस पर चर्चा हो और इसको तत्कालिक प्रभाव से लागू सुनिश्चित कराई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।